Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following statements are correct with respect to President's rule? President's rule के लिए correct statement पूछ रहा है कौन सा है? तो State Council of the Minister headed by the Chief Minister is not dismissed. ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नॉट नहीं हो, आंसर इसमें नॉट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. ओके क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड. ओके प्रेसिडेंट इधर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी, ओनली 2. Which constitutional amendment changed the procedure of election of the वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसने चेंज किया था ये प्रोसीजर? तो ये हुआ था 11th अमेंडमेंट एक्ट. आंसर इज डी. ओके 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया था 1961 को, और इसने प्रोसीजर जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का उसको चेंज किया था. ओके Which of the following statements are correct regarding constitutional amendment bill? Constitutional amendment bill के लिए statement पूछ रहा है, correct पूछ रहा है. Okay, correct statement. The president must give his assent to a constitutional amendment bill. बिल्कुल president का assent होना चाहिए, कोई भी constitutional amendment bill आ रहा है तो उसके लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है. In case of disagreement between two houses of parliament, there is a provision for joint sitting. तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. सो इसमें आंसर करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर है ओनली 1. Which of the following articles of the Constitution of India prescribe eligibility condition for re-election to the post of President of India? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनके री इलेक्शन का जो कंडीशंस दी गई हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दी गई हैं? तो ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 57. आंसर इज ए. In which country the institution of shadow cabinet exist? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ शैडो कैबिनेट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे? तो ये एग्जिस्ट करता है ब्रिटेन में. आंसर इज सी. ओके शैडो कैबिनेट जो है ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको जो फॉर्म किया गया है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में, और इसको फॉर्म किया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा बैलेंस करने के लिए रूलिंग कैबिनेट को. ओके और ये अपना खुद का मेंबर्स, इनके खुद के अपने मेंबर्स होते हैं जो फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए काम करते हैं. Who called the parliamentary system as the cabinet system? पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसने कहा? तो ये हैं आपके आइवोर जेनिंग्स. आंसर इज बी. ओके हु इज कॉल्ड द मॉडर्न मनु? मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है? तो ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. आंसर इज डी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है. Who among the following was the first chairman of the National Commission for Women? तो फर्स्ट चेयरमैन बने थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, इनका नाम है जयंती पटनायक. आंसर इज डी. ओके फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑफ इंडिया इज सॉरी ये मोहिनी गिरी हैं. आंसर ये नहीं, आंसर है ए, मोहिनी गिरी. ओके और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में. ओके द NCW मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका एम है टू रिव्यू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर वुमेन्स, और रिकमेंड करें रेमेडियल मेजर्स और इंश्योर करें उनके राइट्स को, मतलब वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनका हनन ना हो, इसके लिए. Which among the following provision of Indian Constitution have been taken from the Weimar Constitution of Germany? तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का है वहाँ से हमने क्या बोरो किया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है क्या? इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स. ओके
इन विच ईयर पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ था इंडिया में 1926 में। आंसर इज सी। ओके, और ये स्पेशली हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में। और किसकी कमीशन के आधार पर? ये ली कमीशन थी, इनके आधार पर इसको सेटअप किया गया था। ली कमीशन आया था 1924 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद सेटअप हुआ फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.